जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव। कल हम लोग पढ़ चुके थे 15 नंबर श्लोक तक और इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि
भगवत प्राप्ति के बाद क्या होता है? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। तो अर्जुन को भगवान भगवत प्राप्ति के बारे में सिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है तो इस दुखालय में, दुख भरे संसार में दोबारा नहीं आता है। दुखालयम अशाश्वतम, यह भौतिक जगत के बारे में भगवान कहते हैं। ये बनाने वाला व्यक्ति ही कह रहा है, जिसने इस संसार को बनाया है वहीं इसके बारे में बता रहा है कि यह दुखालय है और अशाश्वतम है। दुख का अर्थ होता है कष्ट क्लेश, और आलय मतलब घर। जैसे जहाँ पर विद्या मिलती है उसको कहते हैं विद्यालय, जहाँ देवता रहते हैं उसको देवालय बोलते हैं। तो आलय का अर्थ होता है घर, निवास स्थान। तो उसी तरह से भगवत गीता के 15वें श्लोक में आप देखेंगे, 8वें चैप्टर के 15वें श्लोक में, तो इस भौतिक जगत को दुखालय कहा गया है। यहाँ आप कुछ भी कर लीजिए, पूरी तरीके से सुखी नहीं हो सकते। यहाँ दुख रहेगा ही। और एक दुख, एक समस्या का समाधान कीजिए, दूसरी समस्या इमर्ज हो जाएगी। मनुष्य हमेशा सोचते रहता है कि आज ये प्रॉब्लम दूर हो गया तो उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, तब तक दूसरा समस्या। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में चर्चा है कि क्यों भगवान दुखालय बनाए हैं। दुखालय इसलिए बनाए हैं कि यह टेम्परेरी जगत है, यहाँ सब कुछ अनित्य है, और हमारे बंधन का कारण है अनित्य वस्तु में आसक्ति, टेम्परेरी चीजों में अटैचमेंट, आसक्ति। टेम्परेरी चीजों में जब हम अटैच हो जाते हैं, आसक्त होते हैं, तो उसको एक दिन छुड़ाया जाता है। मान लीजिए आपको कोई सामान दिया जाए और थोड़े दिन बाद छीन लिया जाए, फिर दिया जाए, थोड़े दिन बाद छीन लिया जाए। तो एक दिन आप सोचेंगे कि मुझे मिला था, मुझे आसक्ति हो गई थी, अच्छा भी लग रहा था, तब तक छीन लिया गया। तो मन में इच्छा जरूर होती है कि हमें इटरनल चीजें चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो जब इटर्निटी की इच्छा मन में आती है, तभी वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तो इटर्निटी की तरफ, यानी आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस भौतिक जगत को भगवान बनाए हैं दुखालयम अशाश्वतम, टेम्परेरी और दुख से भरा हुआ, ताकि यहाँ हम सुखी रहने का प्रयास न करें, अपने वास्तविक घर भगवत धाम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाने के लिए कोशिश करें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपनी पुस्तकों में लिखते थे, भगवत धाम जाना उसको लिखते थे बैक टू होम। वही हमारा घर है एक्चुअल में, क्योंकि हम सभी जीव, लिविंग एंटिटी, इटर्नल है, आध्यात्मिक है स्वभाव से। और ये क्वालिटी हमारे अंदर इनहेरेंट है। आप किसी से भी पूछिए, कोई मरना चाहता है? नहीं। तो इनहेरेंटली हमारे अंदर ये गुण है कि हम नहीं मरना चाहते। कोई दुखी होना चाहता है? नहीं, हम सभी सुखी रहना चाहते हैं। तो हमेशा आनंद में रहना, फुल ऑफ ब्लिस, और हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहना, और इटर्निटी, ये सच्चित आनंद
लिविंग एंटिटी आत्मा के फंडामेंटल गुण है, फंडामेंटल लक्षण है। तो आत्मा चाहती है उसी स्थिति में रहना, स्वरूपगत स्थिति में रहना, परंतु हम बद्ध जीव हैं, हम फंसे हैं, रह नहीं पाते। और इस मेटेरियल वर्ल्ड के तीन गुणों की एसोसिएशन के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की संगति के कारण, हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। ये शरीर टेम्परेरी है, लेकिन हम समझते हैं कि हम शरीर हैं। तो शरीर में आसक्ति, शरीर के लिए सब काम करते हैं। और इस भौतिक जगत में हमारे नियर एंड डियर, हमारा धन संपत्ति घर बार सगे संबंधी सब टेम्परेरी हैं, कुछ दिन के लिए मिले हैं। एक्चुअल में यह भ्रम है, इल्यूजन। इसलिए यहाँ दुखालयम अशाश्वतम बनाया गया है। तो जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो इससे मुक्त होना चाहता है, इटर्निटी की तरफ जाना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। नापनुवंती महात्मा, ऐसे महात्मा जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, संसिद्धिम परमाम गतः, उन्हें ही सम्यक सिद्धि मिलती है। सम्यक सिद्धि का अर्थ है कि वे फिर इस भौतिक जगत में नहीं लौटते। माम उपेत्य पुनर्जन्म न भवति, मुझे प्राप्त करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है, भगवान ऐसा बता रहे हैं। और भगवत प्राप्ति करने के बाद कैसे मनुष्य सुखी होता है उसके बारे में कल चर्चा हुई थी। जैसे पानी में जाने के बाद मछली सुखी हो जाती है, उसी तरह भगवान को प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते ही यह जीव सुखी हो जाता है। और दुख का कारण है भगवान से दूर होना। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष से यह प्रश्न पूछा गया, तो आध्यात्मिक जगत में ये चर्चा है कि जिस तरह मछली को पानी से निकाल दिया जाए और हमें जानकारी नहीं हो कि मछली क्यों दुखी है, तो हम तरह तरह के उपाय करेंगे लेकिन सुखी नहीं कर सकते। उसी तरह से यह सिंपल एग्जाम्पल है, श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि हरि ही साक्षात भगवत शरीरणाम आत्मा झसाणाम तोयम इप्सितम। तोयम मतलब होता है पानी। तो जिस तरह पानी बिना मछली दुखी रहती है, उसी तरह भगवान के बिना, भगवान से संबंध तोड़ के यह जीव, लिविंग एंटिटी, मनुष्य और सभी जीवधारी दुखी रहते हैं। और यह रूट कॉज पता नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं। उसी की जानकारी भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भगवान को प्राप्त जिस दिन कर लेंगे उस दिन सुखी हो जाएंगे। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, स्वरूपगत स्थिति है। इसलिए इस चैप्टर के शुरुआत में जब अर्जुन ने पूछा भगवान से कि अध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते हैं स्वभावम अध्यात्मम उच्यते। स्वभाव, व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान का सेवा करना यदि हमारे स्वभाव में आ जाए, कहना नहीं पड़े, प्रेम से। प्रारंभिक अवस्था में प्रभुपाद जी कहे हैं कि आउट ऑफ ओबीडियंस, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, हम लोग कुछ कुछ सेवा भगवान की करते हैं, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये बहुत हाई क्लास नहीं है। हाई क्लास भक्ति है कि हमारे अंदर स्पॉन्टेनियस आए भगवान की सेवा नेचुरली। हम ईगर, जैसे इस मेटेरियल वर्ल्ड में हम मोटिवेटेड रहते हैं किसी वस्तु से जिसके लिए हमारा स्वार्थ छिपा है, जो हमको अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, पैसा और भी सब चीज़, आनंद का चीज़ मेटेरियल वर्ल्ड में मिलना जुलना बहुत सारा चीज़ है। तो जिस चीज़ में हमको मज़ा आता है, यदि भगवान के सेवा में मज़ा आए, तो इसका मतलब है
कि हम स्पिरिचुअली सिचुएटेड है, धीरे धीरे हम भगवत धाम के लिए क्वालिफाइड बन रहे हैं, योग्य बन रहे हैं। तो भगवान आगे अर्जुन को बता रहे हैं अगले श्लोक में कि अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, मामुपेत्य तु पुनर्जन्म, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, आप इस धरती पर से लेकर और ब्रह्मा जी के लोक तक किसी भी प्लानेट में चले जाइए, पुनर्जन्म जरूर होगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ये सभी लोग पुनरावर्ती हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है आध्यात्मिक जगत में, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध जीव हैं। जब सृष्टि होती है तो जो जीव, जो लिविंग एंटिटी पूरे यूनिवर्स में प्योरेस्ट होता है, सबसे शुद्धतम होता है, उसको श्री ब्रह्मा जी का पोस्ट दिया जाता है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ब्रह्मा जी की। परंतु ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते हैं। मनुष्यों जैसी उनकी बुढ़ापा और बीमारी नहीं होती, परंतु जन्म और मृत्यु जरूर होता है। ये बात जरूर है कि ब्रह्मा जी भगवान के डायरेक्ट सेवा में लगे हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी वे भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है, चांस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कई बार यह भी होता है कि ब्रह्मा जी भी अपने पद से गिरते हैं, तो इस बहुत मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्मा से चींटी और चींटी से ब्रह्मा बनना पड़ता है। तो एक भगवान के जो भक्त होते हैं, वे ब्रह्मा बनने की इच्छा भी नहीं रखते। हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर भजन गाते हैं, कहते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, मैं भगवान से विमुख होकर ब्रह्मा बनना नहीं चाहता। लेकिन यदि कीट जन्म है, यदि कीट पतंग की भी योनि मिले, मनुष्य जीवन मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो छोटे से छोटे कीट पतंग की भी योनि मिले, लेकिन भक्त संग हो, हरि कथा सुनने को मिले, भगवान का भजन मिले, प्रसाद मिले, मैं भक्ति के अनुकूल भाव से रहूं, भगवान की सेवा की इच्छा हो, तो ऐसा जन्म बारंबार मिले कोई बात नहीं, ठीक है, इसी में सुख है वास्तविक। और भगवान से विमुख होकर ब्रह्मा का पोजीशन भी बेकार है। ऐसे बड़े बड़े भगवान के भक्त अपने विचार प्रकट किए हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं अर्जुन से, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये मेटेरियल वर्ल्ड का एक फोटो नीचे लगाया गया है, जहाँ पर ये कर्सर घूम रहा है। तो यह भौतिक जगत का इस तरह से डिपिक्शन है। यहाँ लिख कारण ओशन है, कारण ओशन, और इसमें महाविष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और इसमें एक ब्रह्मांड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो एक ब्रह्मांड में नीचे है गर्भोदक समुद्र, और गर्भोदक समुद्र में ब्रह्मा भगवान विष्णु के, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। और ये नाभि, भगवान के नाभि से जो कमल निकल रहा है उसका स्टेम पर 14 भुवन, 14 प्लानेटरी सिस्टम रहते हैं, जिसमें 7 नीचे और 7 ऊपर हैं। और बीच में है अर्थली प्लानेट। अर्थली प्लानेट मतलब पृथ्वी, जिसको भूरलोक बोलते हैं। और ऊपर में भूअर और स्वलोक है, भूर्भुव स्व। और नीचे
अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल और सबसे नीचे है पाताल। और ऊपर में स्वर्गलोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, प्लानेट। तो इस 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक। लेकिन ये सभी भौतिक जगत में आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा था, स्वर्ग में चला गया। तो स्वर्ग में जाने के बाद भी आपको देवताओं का शरीर मिलेगा। जो पुण्यात्मा होते हैं वे स्वर्ग लोकों में जाते हैं। पुण्यात्मा का अर्थ है कि अभी वे भगवान की सेवा में, निष्काम भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। अभी भी मन में इच्छा है कि मुझे अच्छा रहना, अच्छा खाना, बेटर सुख सुविधाएं मिले। तो ऐसी इच्छाएं जब तक मन में बनी रहती है तो हमें उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जो लोग पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य कर्म ऐसे होते हैं जैसे दान देना, गरीबों की सेवा करना, लंगर लगाना, पानी पीना पिलाना, अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, और मन में इच्छा करना कि भगवान मैं समाज के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। लोग आपके ही जन हैं, सभी लोग तो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप हमें भी, मेरे लिए भी कुछ कीजिए। तो जब तक कुछ करके कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है तो इसको पुण्य कहते हैं। और भगवत भक्ति का अर्थ है कि सबको भगवान की सेवा में लगाइए। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक से जीवों को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। और बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान आप जैसे भी मुझे रखें, मैं आपका सेवा करूं। तो भक्ति के 64 अंग हैं, 64 आइटम्स हैं। संक्षेप में कहें तो भक्ति का अर्थ है कि जो आत्मा से संबंधित है, और जो चीजें शरीर से संबंधित है, तो मेटेरियल प्लेटफॉर्म में है, वो है पुण्य कर्म। और पाप कर्म, तो पाप कर्म सबको पता है, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना, अवैध पुरुष स्त्री संगत, छल कपट धोखा चोरी, ये सब पाप है। तो भगवत गीता में ही बताया गया है कि जो लोग पुण्य करते हैं वे उच्च लोकों में जाते हैं, यानी धरती से ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मा जी के लोक तक। और जो लोग पाप करते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं, राक्षसों के लोक में, सर्पों के लोक में, और सबसे नीचे है नरक लोक में। तो इस तरह यह जीव, लिविंग एंटिटी, कभी उच्च जोनि कभी निम्न जोनि प्राप्त करते रहता है। कभी मनुष्य जोनि में जाता है, तो कभी कीट पतंग, कभी पशु पक्षी, कभी पेड़ पौधा। कारण गुण संग अस्ति सत असत जन्म जोनिषु। कभी अच्छा शरीर कभी खराब शरीर मिलते रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस पाप और पुण्य के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए। निष्काम भक्ति, भगवान की सेवा कीजिए और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाइए, ताकि इस टेम्परेरी सुख और टेम्परेरी दुख से हम मुक्त होके नित्य इटर्नल धाम, भगवत धाम, जो हमारा घर है, वहां पहुंच जाए। तो मैं कह रहा था कि महाभारत में यह चर्चा है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि अ, सुखी कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिए हैं कि जो व्यक्ति विदेश में नहीं रहता है, अपने देश में रहता है, वह व्यक्ति सुखी है। तो देखिए, साधारण लोगों की व्याख्या में और जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव आचार्य हैं, जो मुक्त पुरुष है, शुद्ध भक्त है, उनकी व्याख्या में अंतर है। यह श्लोक हम स्कूल में भी पढ़े थे संस्कृत में। तो उस समय हमारे स्कूल संस्कृत के टीचर कहते थे कि जो व्यक्ति विदेश में नहीं है वो व्यक्ति बहुत सुखी है। लेकिन बाद में जब इसी श्लोक की व्याख्या गौर गोविंद महाराज से और श्रील गुरु महाराज से हमने सुना, तो गुरु महाराज बताते थे कि यहाँ विदेश का अर्थ है ये भौतिक जगत, मेटेरियल वर्ल्ड, और अपने देश का अर्थ है आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम।
तो युधिष्ठिर महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवत धाम में, वैकुंठ जगत में भगवान के साथ रहता है, वही वास्तविक सुखी है। एक्चुअल में हम यहाँ विदेश में रह रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारा घर नहीं है, मेटेरियल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड तो उन लोगों के लिए है, ये भौतिक जगत उन लोगों के लिए है जो भगवान के आज्ञाकारी नहीं है, डिसोबीडियंट हुए, इसलिए इस भौतिक जगत में आए। और ये सच्चाई है। यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो सोचने की बात है कि क्यों भगवान ने संसार बनाया और यहाँ दुख भर दिया। कोई सुखी नहीं है। बड़ा से बड़ा करोड़पति, बड़ा से बड़ा पोजीशन पाके, कुछ भी पाके व्यक्ति सुखी हो नहीं पाता है, चाहे जो भी प्रयास करे। इसलिए सिखाया जाता है कि भगवान से प्रेम कीजिए। सभी शास्त्र यही बोलते हैं, सभी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिस्ट यही बोलते हैं, और अल्टीमेट भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो कंक्लूजन यह है इस श्लोक का, 16 नंबर श्लोक का, कि चाहे हम पुण्य करके ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएं या फिर पाप करके नीचे गिर जाएं, लेकिन पुनर्जन्म होगा। भगवान कहते हैं माम उपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंत अर्हन् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्राणाम ते हो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सहस्त्र युग पर्यंत। इसको सरल भाषा में देखें तो यहाँ हमने बताया है, इसमें प्रभुपाद जी भी लिखे हैं परपॉट में, ये जो युग चल रहा है यह कलयुग है, और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, जिसमें अभी वर्तमान में 5,000 साल बीत चुके हैं। महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग का शुरुआत हुआ था। अभी 4,28,000 साल बाकी है। और कलयुग से दुगुना है द्वापर युग, 8,64,000 ह्यूमन ईयर्स, मतलब मनुष्यों की के वर्ष। और त्रेता युग है कलयुग से 3 गुना, 12,96,000 वर्ष। और सतयुग है कलयुग से 4 गुना। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये चारों युगों को मिलाने के बाद ये मनुष्य ईयर के अनुसार ये नियर बाई अबाउट 43 लाख ईयर्स होता है। तो उसको एक चतुर्युग कहते हैं। और इस प्रकार जब 1,000 चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। तो यही भगवान यहाँ 17वें श्लोक में बता रहे हैं भगवत गीता में कि मानवीय गणना गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। तो देखिए हम लोग क्या है, कितना इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है ह्यूमन बीइंग। हमारा जीवन तो ऐसे है ब्रह्मा जी के सामने कि एक स्पार्क, फ्लैश जैसे आया और चला गया, छोटा सा जीवन है। और इतने में भी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। एक्चुअल में स्वर्ग के देवता मनुष्यों को देख के हंसते हैं, सोचते हैं कि छोटा सा जीवन मिला है, फिर भी देखो भ्रम में पड़ा है, इधर उधर समय खराब कर रहा है। परंतु एक लाभ है मनुष्य जीवन में कि एक छोटे से जीवन में भी हम भगवान को पा सकते हैं, यदि 4 नियम ठीक से पालन करें, प्रतिदिन भगवान का 16 माला नाम जप करें, और पाप काम ना करें, और भगवत गीता के आदर्शों के अनुसार आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में रह के जीवन बिताएं, तो एक जन्म में हम भगवान को पा सकते हैं। विद इन दिस वेरी लाइफ वी कैन मेक इट। ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं। जब सुबह होता है, ब्रह्मा जी की दिन होती है, तो उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू करते हैं। तो
और जब रात्रि आती है तो पुनः सभी जीव विलीन हो जाते हैं। तो सुबह के समय ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और जब रात्रि आती है तो उस समय सभी जीव अव्यक्त हो जाते हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, यानी शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाते हैं, जीव आत्मा बनी रहती है, और सृष्टि का बीज रख के ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो जिस प्रकार इस धरती में भी कभी कभी बीज डाल देते हैं, तो बीज डोरमेंट अवस्था में रहता है, और जब सुटेबल मॉइस्चर, सनलाइट, प्रॉपर कंडीशन, न्यूट्रिशन मिलता है तो जर्मिनेट होता है। तो ऐसे आप देखेंगे तो जो बीज सूखा हुआ है, ड्राई है, तो लगता है कि इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन जीवन उसमें छिपा हुआ है। इसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज में है, अव्यक्त है, मरा नहीं है, अव्यक्त है। और प्रॉपर कंडीशन मिलने के बाद वह फिर से जर्मिनेट हो जाएगा, जीवन का लक्षण दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं व्यक्त और अव्यक्त। भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इस अवस्था में किसी जीव की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर की मृत्यु होती है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोल्यूशन। पार्शियल डिसोल्यूशन का मतलब है कि पार्शियल रूप से प्रलय होता है। सारे प्लानेटरी सिस्टम वैसे ही रहते हैं, केवल जीवों की मृत्यु हो जाती है, मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, शरीर मर जाता है, और फिर अगले दिन जब ब्रह्मा जी का सुबह होता है तो फिर से सृष्टि प्रारंभ होती है। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान बता रहे हैं कि परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन। अभी तक भगवान ये बता रहे थे कि धरती से लेकर और ब्रह्मा जी के लोक तक यह मेटेरियल वर्ल्ड है, परंतु इसके अतिरिक्त एक इटर्नल, शाश्वत, अव्यक्त, भौतिक पदार्थ से परे एक सनातन जगत भी है, इटर्नल धाम। परस तस्मास्तु भावन्य व्यक्तो अव्यक्त सनातन। इस व्यक्त अव्यक्त से परे, इसके बियॉन्ड एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, जहाँ यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। यह भौतिक जगत के नष्ट हो जाने के बाद भी वहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है। वहाँ हमेशा नित्य आनंद, और आज जितना आनंद है उतना कल होगा उससे भी ज्यादा, और उसके अगले दिन उससे भी ज्यादा, प्रतिदिन ब्लिस बढ़ते रहता है। और वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी माता पिता हैं, मित्र हैं, सभी लोग हैं। जैसे इसमें भौतिक जगत में है, मेटेरियल वर्ल्ड में, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। अंतर इतना ही है कि वहाँ इटर्निटी है, यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। वहाँ आनंद है हमेशा, और वहाँ कोई अलग से प्रयास की जरूरत नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई कष्ट क्लेश नहीं, सब कुछ आनंद में है। तो अभी जो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम जो भी डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, ये है प्रैक्टिस, ये है इंटर्नशिप के जैसा। ये प्रैक्टिस करते करते जब हम स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस हमारे अंदर भक्ति के लक्षण आ जाएंगे, भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्तो अक्षर इति इत्युक्तस्माहो परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। देखिए यहाँ आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का कोई धाम नहीं है, आध्यात्मिक धाम नहीं है, मेटेरियलिस्टिक लोग, मायावादी लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो यदि भगवान निराकार होते तो फिर उनका धाम कहाँ से आ गया? वो तो बता रहे हैं कि यद प्राप्य न यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होता है, तद धामम परमम मम। धाम का अर्थ है कि जहाँ कोई व्यक्ति रहे,
जहाँ उसका घर है। तो भगवान अपने स्वरूप का भी वर्णन किए हैं, धाम का भी वर्णन किए हैं। फिर भी कुछ लोग संशय में रहते हैं कि भगवान एक एनर्जी है तो निराकार है, तो कोई स्वरूप नहीं है। उनका भौतिक स्वरूप नहीं है, इसीलिए शास्त्रों में निराकार कहा गया है। भौतिक आकार नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आकार जरूर है। सच्चिदानंदमय स्वरूप है। तो प्रलय के समय अभी हमने चर्चा किया कि डोरमेंट और अनमैनिफेस्टेड स्टेट में लिविंग एंटिटी रहते हैं, और फिर इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेते हैं। परंतु भगवान सुप्रीम लॉर्ड इज नेवर एनहिलेटेड। भगवान का कभी प्रलय नहीं होता। चार तरह के प्रलय होते हैं: कंटिन्यूअस, ओकेजनल, एलिमेंटल और फाइनल। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है डिटेल में। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि चार तरह के प्रलय कौन कौन से। नैमित्तिक प्रलय एक होता है, जो ब्रह्मा जी के जब दिन खत्म होता है तो उस समय केवल जीवों का प्रलय हो जाता है, और प्लानिटरी सिस्टम सभी रहते हैं। और फुल डिसोल्यूशन में जब फाइनल प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बाद होता है। तो अभी बहुत समय है। और जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते हैं ऐसे ही हवा उठाते हैं कि इधर प्रलय होगा उधर प्रलय होगा। अभी तो ब्रह्मा जी के ही 49 साल बचे हुए हैं, 51 ईयर्स चल रहा है शास्त्रों के अनुसार। अभी तो प्रलय की कोई संभावना ही नहीं है। इस में आगे भगवान बता रहे हैं कि किसे भगवत प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक संस्कृत में है, बहुत ध्यान से देखिए। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यन भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यहाँ देखिए एक लाइन है कि पुरुष स पार्थ भक्त्या लभ्य। जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। भगवान को प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है जो अनन्य भक्ति करे। अनन्य का अर्थ होता है कि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को छोड़ के दूसरी कोई भक्ति नहीं, इधर उधर मन ना लगे, दूसरे देवी देवता में, दूसरे साधन में, दूसरे प्रकार के किसी योग में, दूसरी विधियों में इधर उधर मन ना रहे। एकांतिक अनन्य भक्ति, न अन्य इति अनन्य। तो अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। यहाँ लिखा गया है भक्त्या, अर्थात भक्त्या लभ्य तु अनन्य। अनन्य भक्ति द्वारा भगवान प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ में है, फिर भी यहाँ भी हमारे हृदय में बैठे हैं, एक एक एटम में है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटा, भगवान को सब पता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, भगवान को सब पता है, हृदय में ही बैठे हैं। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप अपनी सेवा में लगाइए, मैं सच्चा आपका भक्त बन सकूं। भक्त बनना ही है तो चलिए सच्चा भक्त बनते हैं, ताकि हम कम से कम एक जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकें। तो दूसरी अन्य विधियां हो सकती है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्त्या लभ्य तु अनन्या। भक्ति से ही भगवान प्राप्त किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर कल आगे चर्चा होगी इस अध्याय में कि किस समय शरीर छोड़ने से क्या गति होती है, और कौन सा शुभ समय होता है। जो भगवत धाम जो व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें क्या डेस्टिनेशन मिलता है, और उनका लक्षण क्या होता है। तो ये चैप्टर है भगवत प्राप्ति। इसमें हम लोग बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग सब ध्यान दे के सुनिए। हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति किसे होती है, भगवत धाम कैसा होता है, भगवान ये भी बताए हैं आने वाले श्लोकों में कि अ, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है
जहाँ सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं है, अग्नि का जरूरत नहीं है। भगवान की शक्ति से वहाँ सब कुछ सुलभ है। भगवान के अंग कांति ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वहाँ, आध्यात्मिक प्रकाश। कोई प्रचंड गर्मी नहीं और बहुत ज्यादा ठंडे भी नहीं। तो इस तरह से बहुत सुंदर है आध्यात्मिक जगत का, वैकुंठ जगत का वर्णन है। तो और डिटेल में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।